रेगिस्तान की रात को बहुत से लोग शांत कहते हैं, लेकिन जो सच जानते हैं उन्हें पता है रेगिस्तान की रात कभी शांत नहीं होती, क्योंकि रेत के नीचे दबी होती हैं कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें इंसान भूल जाना चाहता है, लेकिन अंधेरा नहीं भूलता। आज मैं तुम्हें जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस रात का वाकया है जिस रात 21 लोगों ने अपने ही हाथों अपना अंत कर लिया था, और उनके बीच खड़ा था वह वजूद जिसे लोग आज भी खौफ के साथ याद करते हैं, मोसाद अल-दाम। कोई कहता है वह जिन्न है, कोई कहता है वह शैतान का गुलाम है, तो कोई उसे एक ऐसी शापित रूह मानता है जिसे इंसानी दिल के अंधेरे से खेलना पसंद है। और उस रात वह खेलने निकला था। मोसाद अल-दाम एक दिन किसी कारणवश बाहर निकला था। अक्सर देखा जाता है कि पुराने समय में शासक और कमांडर पालकी में यात्रा करते थे। उसी वजह से लोग मानते थे कि पालकी में कभी कभी ऐसी रहस्यमयी ताकतें भी सफर करती हैं जो इंसानी आंखों से छिपी रहती हैं। उस रात भी मोसाद अल-दाम अपने विशाल काफिले के साथ रेगिस्तान को पार कर रहा था। आसमान में घना अंधेरा था, दूर तारे हल्की रोशनी में टिमटिमा रहे थे, ठंडी हवा रेत के ऊपर से गुजर रही थी और चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि ऊंटों के पैरों की आहट तक साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसका काफिला अचानक रुक गया। दूर उन्हें एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। विशाल रेगिस्तान के बीच एक छोटा कुआं और सिर्फ 21 लोगों का एक छोटा सा समूह। अंधेरे में आग की हल्की लपटें जल रही थीं। मोसाद ने अपने सेवकों से पूछा, वे कौन हैं? सेवक ने सिर झुकाकर कहा, वे बेदुइन हैं मालिक। मोसाद कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। फिर उसने धीमे से कहा, आस पास और कोई नहीं है ना? सेवक बोला, नहीं मालिक। तब मोसाद मुस्कुराया और बोला, चलो, बहुत दिनों से इंसानों के साथ खेल नहीं हुआ। वह इंसान का रूप लेकर उस बस्ती में पहुंचा। उसने खुद को रास्ता भटका हुआ मुसाफिर बताया। बेदुइन मेहमानों को कभी मना नहीं करते, इसलिए उन्होंने उसे अपने बीच जगह दे दी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किसे अपने बीच जगह दी है। मोसाद एक एक इंसान को ध्यान से देखने लगा। आग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में उसने सबके डर, आदतें और कमजोरियां समझ ली। फिर उसने उनके मन पर ऐसा असर डाला कि सब उस पर भरोसा करने लगे। रात के खाने की तैयारी चल रही थी, आग जल रही थी, शिकार पकाया जा रहा था। मोसाद दूर खड़ा आग को देख रहा था। फिर उसने तय किया कि जो आदमी आग जला रहा है वही इसी आग में मरेगा, और जो उसकी मदद कर रहा है उसकी मौत भी उसी के हाथों होगी। इसके बाद वह सबको देखने लगा, कौन क्या कर रहा है। वह हर चीज का हिसाब लगा रहा था। उसी बस्ती में एक महिला अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। आग की हल्की रोशनी बच्चे के चेहरे पर पड़ रही थी। मोसाद दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने तय किया कि वह बच्चे को उसकी अपनी माँ के दूध से खत्म करेगा। अचानक बच्चा रोने लगा। माँ तुरंत उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी, और उसी समय मोसाद ने अपनी शक्ति से दूध को जहरीला बना दिया। कुछ ही पल में बच्चा तड़पने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वह मदद के लिए चिल्लाती हुई बाहर भागी। कुछ लोग दौड़कर अंदर आए, लेकिन उससे पहले ही मोसाद ने उनके मन में शक भर दिया। उन्हें लगा जैसे उस महिला ने खुद अपने बच्चे को जहर दिया हो। जब उन्होंने बच्चे को मृत देखा तो उनका शक और बढ़ गया। उन्होंने महिला से सवाल किए। डरी हुई महिला ने कहा कि उसने सिर्फ बच्चे को दूध पिलाया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। थोड़ी ही देर में गुस्से में भरे लोगों ने उस महिला को मार डाला। मोसाद दूर बैठा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। अब उसने और बड़ा खेल शुरू किया। जिन लोगों ने महिला को मारा था, जब वे बाहर आए तो उनके कपड़ों पर खून लगा था। बाकी लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया,
उसी समय मोसाद ने कुछ लोगों के मन में गुस्सा भर दिया और कुछ के मन में डर और शक। बहस शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की, फिर हथियार निकल आए। कुछ ही पलों में पूरी बस्ती खून और चीखों से भर गई। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। आग की रोशनी और अंधेरे के बीच हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जो आदमी आग जला रहा था उसे धक्का देकर आग में फेंक दिया गया। उसके कपड़ों में आग लग गई और वो वहीं जलने लगा जो उसकी मदद कर रहा था। उस पर ऐसा वार हुआ कि वह तुरंत गिर पड़ा। एक एक करके सब मरते गए। आखिर में सिर्फ एक आदमी बचा। उसकी आंखें धुंधली थीं, शरीर कांप रहा था। उसने चारों ओर देखा। सबके बीच सिर्फ एक शख्स खड़ा था, मोसाद अल्दाम। वह खून से भीगी रेत अपने हाथों में लेकर चेहरे पर मल रहा था, जैसे कोई उत्सव मना रहा हो। थोड़ी देर बाद आखिरी आदमी भी गिर पड़ा। 21 लोगों ने अपने ही हाथों खुद को खत्म कर लिया था और मोसाद सिर्फ उस खेल का आनंद ले रहा था। वह खाने के सामने बैठकर धीरे से बोला, आज तुम्हारा रिज़्क यहीं खत्म है। तुम में से कोई यह खाना नहीं खा पाएगा। अब यह जमीन तुम्हें खाएगी। मोसाद ने हर लाश का खून अपने चेहरे पर लगा लिया था, लेकिन उस बच्चे के शरीर से खून नहीं निकला था। उन लाशों को किसी ने दफन नहीं किया। कुछ दिनों बाद रेगिस्तान की गर्मी ने उन लाशों को सुखा दिया। बाद में जब बेदुइनों का एक और समूह वहां से गुजरा तो उन्हें सिर्फ टूटे बर्तन और रेत के नीचे दबे इंसानी अवशेष मिले। वे एक पल भी वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से चले गए। और मोसाद अल्दाम, उस रात उसने सिर्फ 21 लोगों की जान नहीं ली थी, उसने यह दिखाया था कि इंसानी डर और अंधेरा कितनी भयानक तबाही ला सकता है।